हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अन अकेडमी। मैं प्रियंका सिंह, योर लॉ एजुकेटर। क्लैट पीजी एवरी ईयर कंसोर्टियम के थ्रू कंडक्ट होता है फॉर एडमिशन इन योर एलएलएम कोर्स। तो अगर आप भी इंडिया के टॉप कॉलेजेस, टॉप एनएलयूज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अपने एलएलएम कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं, तो क्लैट पीजी इज द ओनली गेटवे। क्लैट पीजी 2024 के लिए जो एग्जाम डेट है वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी गई है। द एग्जाम विल गेट कंडक्टेड ऑन 3rd of December। तो अगर आप इस ईयर 3rd December वाले एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आई होप आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन अभी से जोरों शोरों से स्टार्ट कर दी होगी। प्रिपरेशन आपको सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, सही स्ट्रैटेजी के साथ करनी होगी। जब भी आप इस ईयर अपने एग्जाम को 100% क्रैक कर पाएंगे और अपने एनएलयूज में, ड्रीम एनएलयू में एडमिशन ले पाएंगे। तो क्लैट पीजी के एग्जाम की प्रिपरेशन में ये जो मॉक टेस्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि किस तरह से मॉक टेस्ट आपके प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करता है, आपको किस तरह से मॉक टेस्ट के थ्रू बेनिफिट हो सकती है और आप मॉक टेस्ट के थ्रू नॉर्मल स्टूडेंट के प्रिपरेशन से कुछ अलग, डिफरेंट करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन सकते हो। तो इसी सीरीज में अन अकेडमी लेकर आया है एक बहुत ही बिग ग्रेट ऑफर फॉर ऑल क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स। इस ईयर जो भी 3rd December वाले एग्जाम को दे रहे हैं उनके लिए ये मॉक टेस्ट इज जस्ट लाइक अ पैनेशिया। ये आपको एक अपने आप में इतना बड़ा बेनिफिट देगा। ये मॉक टेस्ट ये आपकी पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में आपको बूस्टअप करेगा। तो इस मॉक टेस्ट में पैक में आपको 20 मॉक टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये लाइव कंडक्ट होगा एवरी वीकेंड और ये मॉक टेस्ट के कंप्लीट पैकेज को आप अवेल कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। यू कैन जस्ट यूज द कोड PSING10 और आप इस 20 मॉक टेस्ट यानी एवरी वीक, अभी से आप देख लो 19 से 20 वीक्स रह गए आपके पास। तो एवरी वीकेंड आप हर वीक जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो उसे आप एनालाइज कर सकते हो अपने परफॉर्मेंस को विद द हेल्प ऑफ दीज मॉक टेस्ट। तो एवरी वीकेंड ये मॉक टेस्ट आपको आपके प्रिपरेशन में 100% आगे बढ़ाने वाला है। So do enroll, do purchase this mock test on Unacademy. Now the question is why you should go for this mock test. आखिर आपको mock test से benefit क्या होने वाला है? आप तो अपनी प्रिपरेशन बुक से, कोचिंग ट्यूशंस के थ्रू, अन अकेडमी के थ्रू या फिर बाय एनी वे आप अपनी प्रिपरेशन कर ही रही हो, फिर ये मॉक टेस्ट की जरूरत क्या है? बट इस पूरे प्रिपरेशन में किस तरह से ये मॉक टेस्ट आपकी हेल्प करेगा, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो पहले बेसिक ओवरव्यू लेते हैं। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑलमोस्ट 19 से 20 वीक्स ही रह गए हैं आपके एग्जाम में और आपके पास इतना सारा सिलेबस है पढ़ने को। यू हैव अ ह्यूज सिलेबस टू कवर। फिर आपको रिवीजन भी करनी है। इसमें से पूरे सिलेबस में जो 8 से 10 आपके मेजर सब्जेक्ट्स है जिन पे आपको 1 नहीं बल्कि 200% आपको तैयारी करनी है। देन अगेन नेक्स्ट यू हैव 8 to 10 माइनर सब्जेक्ट्स जिन पे भी आपको 100% तैयारी करनी है। बिकॉज यू नेवर नो, क्लैट में आपको माइनर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो माइनर सब्जेक्ट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। फर्दर आपको ये भी देखना है कि आप सारे लैंडमार्क जजमेंट और जितने भी रिसेंट के केस लॉज है उन्हें आप कवर कर रहे हो या नहीं प्रॉपरली। साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना है कि जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट मेजर अमेंडमेंट्स है आपके प्रिपरेशन में आपने वो कवर किया है या नहीं। तो फुल प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें आपने सही चीजें कवर की है या नहीं, ये चीजें आपको कौन बताएगा? हाउ विल यू एनालाइज योर परफॉर्मेंस? आपका सिलेबस कितना कवर हुआ है ये आपको हर वीक के मॉक टेस्ट से पता चलेगा। आपकी रिवीजन कितनी श्योर शॉट है? आपको लगता है एट अ टाइम जब आप बुक खोल रहे हो आपको लगता है कि हाँ ये चीज मुझे आती है, ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है, बट एक्चुअली में उस पूरे टॉपिक में से कितनी चीजें आपको एक्चुअली याद है? याद करना और याद रहना ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। आपने चीजें याद कर ली बट अल्टीमेटली कितनी चीजें आपके माइंड में रह गई, आपको अल्टीमेटली कितनी चीजें याद है, वो चीज आपको पता चलेगी विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। जब आप प्रैक्टिकल लेवल पर मॉक टेस्ट को दोगे तब आप अपने दिमाग में आपको समझ में आएगा कि कितनी चीजें आपने पढ़ी थी बट एट दैट मोमेंट आपको वो चीजें याद नहीं आ रही। आधी आधी चीजें याद है बट एग्जैक्टली व्हाट वाज द कंसेप्ट, एग्जैक्टली व्हाट वाज द सेक्शन, वो आपको नहीं याद है। तो इस तरह से अगर आप हर वीक एक मॉक टेस्ट देते हो तो आप अपना देख पाओगे कि एक्चुअली में कितना सिलेबस आपने कवर किया है, आपकी रिवीजन कैसी चल रही है,
आपने कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स को कवर किया है, उसमें से कौन कौन सी चीजें आपकी मिस हो गई है, कहीं माइनर सब्जेक्ट्स में कोई ऐसे टॉपिक्स तो नहीं है जो आपको पढ़ना चाहिए था लेकिन आपने नहीं पढ़ा, आपने सभी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स को कवर किया है या नहीं, आपने मेजर अमेंडमेंट्स को कवर किया है या नहीं। तो ये सब चीजें अपनी पूरी परफॉर्मेंस, अपनी पूरी प्रिपरेशन को आप एनालाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज वीकली मॉक टेस्ट। हर वीक आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हो, फिर नेक्स्ट वीक में आप उस पर काम करो और अगेन एक मॉक टेस्ट दो, तो आपको ये भी पता चलेगा कि पिछले मॉक टेस्ट में आपने जो जो मिस्टेक्स की थी वो आप सेकंड वाले मॉक टेस्ट में, सेकंड वीकेंड के मॉक टेस्ट में ना करो, क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसा एरिया है जहां पर आप गलती कर सकते हो, बट यही गलती अगर आप डायरेक्टली फाइनल एग्जाम में करोगे तो यू कांट अफोर्ड दोज मिस्टेक्स। तो ये मिस्टेक्स को ठीक करने का, सुधारने का एक बहुत अच्छा जरिया है मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट को बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पर आप ऐसे सोचो कि आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो, तो जितनी मिस्टेक करके आपको सुधारनी है वो अपने मॉक टेस्ट के थ्रू करो, सो दैट जब आप फाइनल एग्जाम, फाइनल क्वेश्चन पेपर को देखो तब तक आप जो है 100% परफेक्शन पर पहुंच जाओ और वहां पर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। तो इस ईयर क्लैट पीजी 2024 के लिए जो एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, वो दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है। तो इसके लिए आपको एक सेपरेट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी जो कि टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। जनरली इट इज अ टफ एग्जाम, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सब अपने अपने लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। आप भी अगर उसी स्पीड से, उसी तैयारी में चलोगे तो फिर आप रेस में पीछे रह जाओगे, आपको रेस में आगे जाना है, रैंकिंग अच्छी लानी है, भेड़ चाल में नहीं चलना। तो कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा आप कैसे करोगे? जब आप अपनी प्रिपरेशन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करोगे, जब भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाओगे। प्रिपरेशन करना, तैयारी करना, रिवीजन करना सभी कोई कर रहे हैं, बट आपने अलग क्या किया? आप ये मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को डिफरेंट कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हो, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट दोगे आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चलेगी, व्हाट इज योर प्लस एरिया, व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, कौन सा आपका वीकर सेक्शन है, आपने क्या कहाँ करते, क्या क्या गलतियां आप कर रहे हो। आप अपनी मिस्टेक से खुद को सुधार सकते हो, दूसरे के मिस्टेक से सुधार रहे हो, दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है कि आप अपनी परफॉर्मेंस खुद ही एनालाइज करो, आप फाइनल एग्जाम से पहले ही आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल फाइनल की तरह एक बार देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या मिस्टेक आप फाइनल में करने वाले हो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डालने होंगे। तो इन सब चीजों में मॉक टेस्ट आपकी हेल्प करता है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में। तो हम पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। जो बेसिक एग्जाम पैटर्न है क्लैट पीजी का, ये पेपर आपके 2 घंटे का होता है, यानी कि 120 मिनट का पेपर होता है और टोटल मार्किंग पेपर की है 120 की, और जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज है वो भी 120 है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये ऑफलाइन होता है, और पैसेज बेस्ड में आपको एमसीक्यूज जो है, एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन ये ऑफलाइन होता है, पेपर पेन बेस्ड होता है। तो यहाँ पर 120 एमसीक्यूज के लिए आपको मिल रहे हैं 120 मिनट्स, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। बट साथ ही साथ क्या इसमें पैसेज होते हैं, तो ये एक टाइम बेस्ड एग्जाम है कि आपको माइंड तो लगाना ही है, ऑब्वियसली माइंड लगा के सोच समझ के आंसर देने हैं, अपनी लीगल क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को अप्लाई करके आपको क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट करने हैं। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि लंबे लंबे पैसेजेस होते हैं, उनको रीड करना, समझना, एनालाइज करना, समराइज करना, उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को आंसर करना, इन सब चीजों में ना बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो ये टाइम को आप कैसे मैनेज कर पाओगे? विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस 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 ही एक ऐसी चीज है जो आपको परफेक्शन की तरफ ले जा सकती है। तो प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? तो ये आपको पूरा प्रैक्टिस मिलेगा विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। इसमें पैसेज बेस्ड जो कि एग्जाम पैटर्न होता है क्लैट पीजी का, इसी एग्जाम पैटर्न पर आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, सो दैट आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल की जो प्रिपरेशन है, प्रैक्टिकल लेवल का जो क्वेश्चन पेपर है आपको वो मिलेगा। तो आप फुल्ली एनालाइज कर पाओगे कि आप उस 120 मिनट में क्या क्या एग्जैक्टली कर पा रहे हो, इस 120 मिनट को आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो इन 120 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। बिकॉज एग्जाम में 120 क्वेश्चन जो है उसके टोटल मार्क्स तो 120 है,
बट एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, बट हर रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट भी कर दिए जाते हैं। यानी कि अगर आप 4 रॉन्ग आंसर्स दोगे तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, और ये 1 मार्क ये अपने आप में एक गेम चेंजर है। आप 1 मार्क की वजह से आपका कोई ड्रीम एनएलयू आपसे मिस हो सकता है। तो यू कैन नॉट अफोर्ड दिस 0.25 मार्क्स। तो कैलकुलेटिव रिस्क, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, एग्जैक्टली आप श्योर शॉट नहीं हो, तो उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कैसी है, क्या आपकी रिस्क टेकिंग जो आपकी कैपेसिटी है वो सही है या नहीं, किस स्टेज पर आपको इस रॉन्ग आंसर के लिए रिस्क लेना चाहिए, किस स्टेज पर नहीं लेना चाहिए। ये सब चीजें आप कैसे समझोगे? जब आप एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपको परफेक्शन आएगी और आप जो है कैलकुलेटिव रिस्क एग्जाम में ले पाओगे। बिकॉज एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो 100% श्योर शॉट नहीं आएंगे कि एग्जैक्टली आपने जो पढ़ा है एज इट इज आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप कितनी भी तैयारी कर लो, आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो न्यू ही मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट सेम मिलेंगे, बट क्वेश्चन रिपीटेड नहीं मिलेंगे। तो आपको 100% अपनी जो मेंटल थिंकिंग एबिलिटी है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। आप रट्टा मार नॉलेज को क्लैट पीजी एग्जाम में यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्लैट पीजी का एग्जाम आपकी मेंटल थिंकिंग एबिलिटी को चेक करता है, फिर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को चेक करता है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपने ब्रेन को काम पे लगाओ कि इस तरह के इसको क्रिटिकल सिचुएशंस होंगे, तभी तो वो क्रिटिकल सिचुएशन से डील करने के लिए फेमिलियर हो पाएगा। तो ये सब चीजें, रिस्क मैनेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, ये आप माइंड को कैसे ट्रेन करोगे? जब आप उसके सामने उस तरह की चीजें रखोगे, जब ना आप सिंपली बुक खोल रहे हो, पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, इससे माइंड को क्या पता कि उसमें उसे क्या सोचना है, कौन सी क्रिटिकल लीगल थिंकिंग एबिलिटी उसने अप्लाई करनी है। तो ये सभी चीजें आपको मॉक टेस्ट के थ्रू ही मिल सकती है। मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो क्रिटिकली सोचने के लिए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज को सोचने के लिए। सिलेबस, वंस अगेन इट्स अ ह्यूज सिलेबस। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर एरिया कवर करता है ये क्लैट पीजी के क्वेश्चन पेपर का। इसमें नेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें इतने सारे जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो आपको कवर करने होते हैं। तो आपने इसमें से कौन सी चीजें कवर की है, नहीं की है, किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न होता है, किसी पैसेज से, किसी जजमेंट से किस किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पैसेज में से आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंपनी लॉ का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट्स नॉट दैट कि एक पैसेज से आपको सिर्फ एक ही टाइप के, एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। तो देयर विल बी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम वन पैसेज ओनली। तो आप उनको किस तरह से डील करोगे, कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में अपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के नॉलेज को अप्लाई करोगे। तो यही सब चीजें आपको हेल्प मिलेगी इस इन मॉक टेस्ट के थ्रू। ज्यूरिस्प्रूडेंस के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें लीगल रीजनिंग है, लीगल सिस्टम, डेफिनेशन से रिलेटेड, उनका जो ज्यूरिस्ट है उन्होंने सोसाइटी में चेंज करने के लिए उन्होंने क्या रोल प्ले किया है। तो ये सभी क्वेश्चन ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड होते हैं। तो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आपने बुक खोला है, सारी चीजें पढ़ी है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बट तब आप उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करोगे? ये कैसे, हाउ? नॉलेज तो आपके पास बहुत है, बट आप इन नॉलेज को इंप्लीमेंट कैसे करोगे विद इन दिस 120 मिनट? ये इम्प्लीमेंटेशन आपको सिखाता है मॉक टेस्ट। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप देख पाओगे कि किस तरह से आप अपनी जो नॉलेज है हर सब्जेक्ट की, जो भी आपने अभी तक पढ़ाई की है, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उनको आप किस तरह से अपने क्वेश्चन पेपर में 120 मिनट्स में अपने एग्जामिनर को कैसे शो करोगे। तो ये हाउ का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करता है एमसीक्यू। एमसीक्यू जो मॉक टेस्ट है वो आपको बताता है कि आप किस तरह से अपनी नॉलेज को क्वेश्चन पेपर में, आंसर शीट में अप्लाई कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंपनी लॉ, इसमें से सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, केस लॉज होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई मेजर केस लॉ छूट गया, या फिर आपने केस लॉ पढ़ा तो है बट वो प्रोविजन आपसे मिस हो गया, आपने उस पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया, और मॉक टेस्ट में उस जजमेंट से आपको सेम क्वेश्चन वहां पर मिल जाता है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किसी केस लॉ में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से पॉइंट को आपको कवर करना है, कौन कौन सी चीजें केस लॉ में इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आपको पता चलेगी विथ द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। अगेन जो माइनर लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉ, आईपी और फैमिली लॉ, साइबर लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये सब माइनर लॉ से भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि माइनर लॉज इंपॉर्टेंट नहीं है, कम इंपॉर्टेंट है,
बट वो क्वेश्चन पेपर में एक मेजर एरिया 20 से 30% का वेटेज जो है वो कैरी करते हैं। तो माइनर लॉज में आपको क्या चीजें पढ़नी है, क्या छोड़नी है, आपने कौन सी चीजें पढ़ी है, कहीं कोई ऐसा माइनर लॉ तो नहीं रह गया जिसको आपने टच भी नहीं किया और जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपको पता चलेगी जब आप मॉक टेस्ट दोगे, जब आप फाइनल एग्जाम दोगे, फाइनल एग्जाम की तरह उस मॉक टेस्ट को डील करोगे, देन यू विल कम टू नो कि कौन कौन से मेजर एरियाज आपने अच्छे से कवर किए हैं और माइनर लॉज में भी आपने किन चीजों को टच किया है। कहीं कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे मिस तो नहीं हो गया, कहीं कोई टॉपिक आपने पढ़ा है उसका कोई एक एरिया आपसे मिस हो गया या आप भूल रहे हो या आपकी समझ में नहीं आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड। ये सभी चीजें आपको पता चलेगी जब आप प्रैक्टिकल लेवल पर उन क्वेश्चन पेपर को मॉक टेस्ट के थ्रू अटेम्प्ट करोगे। मॉक टेस्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं जब आप अनअकैडमी के इस मॉक टेस्ट 20 मॉक टेस्ट सीरीज को परचेज करते हो। तो देयर इज अ ह्यूज 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 बेनिफिट। इसको इस तरह से पॉइंट में बताना तो बिल्कुल इजी नहीं है, बट फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स को जरूर कवर करना चाहूंगी सो दैट आप मॉक टेस्ट के इंपॉर्टेंस को समझे और अपनी प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट को एक इंपॉर्टेंट जगह दे, अपनी प्रिपरेशन में इसे 100% इंक्लूड करें कि आप जब भी कुछ प्रिपेयर कर रहे हो उसमें मॉक टेस्ट रिवीजन की तरह ही एक आपके लिए एक हेल्पर बन के आपके साथ चले। तो इससे मॉक टेस्ट जब आप देते हो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, ये आप एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस से आपको फेमिलियर करवाता है। आपने पढ़ाई कर ली, आपने मॉक टेस्ट एक भी नहीं दिया, आप डायरेक्टली जाते हो एग्जामिनेशन सेंटर पे, आपको पता है कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इट्स नॉट दैट कि आपको पता नहीं, आपने पढ़ रखा है, देख रखा है कि हाँ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बट आपने कभी अटेम्प्ट नहीं किया। तो जब आप फाइनल क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ऑब्वियसली आपके माइंड को एक शॉक लगेगा कि ये कैसे हो गया, कैसे करे, कैसे अटेम्प्ट करे। 120 मिनट है, टाइम इज रनिंग, तो पैसेज पढ़ने में टाइम लग रहा है, उसको समझने में टाइम लग रहा है, रिस्क समझ नहीं आ रहा कि जो कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से टॉपिक पर कितना टाइम दे रहा है। ये सब चीजें आपको उस लेवल पर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं समझ आएगी। बट सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट है जिसने पढ़ाई कर रखी है बट उसने पहले से मॉक टेस्ट भी दे रखा है, उसका माइंड पहले से अवेयर है एग्जाम पैटर्न से, उसे पता है कि कौन से सेक्शन पर उसे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को, उस किस टाइप के क्वेश्चन को उसे अभी अटेम्प्ट करना है, उसे बाद में अटेम्प्ट करना है। ये सब चीजें माइंड में उसके कैलकुलेटिव रहती है पहले से, क्योंकि वो इस चीज को, क्वेश्चन पेपर को वो पहले से बाहर से देखता आया है। उसके लिए क्वेश्चन पैटर्न न्यू नहीं है, क्वेश्चन नए हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है, बट पैटर्न इज नॉट न्यू। उसे पता है कि एक पैसेज को रीड करने में उसे कितना टाइम लगाना है। तो ये सब चीजें आपको कैसे पता चलेगी, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तब तक आप एग्जाम पैटर्न से फेमिलियर नहीं हो पाओगे। और फेमिलियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि 120 मिनट्स ही है फाइनल एग्जाम में आपके पास, और उस पूरे 120 मिनट का आपको यूटिलाइज करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, यूटिलाइज करना है, फोकस करना है कि आप उस चीज 120 मिनट को यूटिलाइज करो, वेस्ट नहीं कर दो। इसके लिए आपका एग्जाम पैटर्न से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट के थ्रू आपके अपने प्रिपरेशन लेवल पता चली। अपने आप में तो लगता है कि भैया हम तो शेर है, मेरी प्रिपरेशन तो बिल्कुल 100% है, बट मॉक टेस्ट ही है जो आपको आपका मिरर दिखाता है, आईना दिखाता है कि एक्चुअली में आपकी प्रिपरेशन कितनी है। पढ़ा तो आपने सारा कुछ, याद तो किया सारा कुछ, लेकिन उसमें से कितनी चीजें आपको एग्जैक्टली याद है, कितनी आप अपनी लीगल नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हो, है ना, इम्प्लीकेशन कितनी है, ये चीजें आपको मॉक टेस्ट के थ्रू पता चलेगी। तो प्रिपरेशन के बाद अगर आपको आईना देखना है तो गो फॉर द मॉक टेस्ट। क्लैट एलएलएम का जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल पता चलेंगे कि कितने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। माइंड को आप उसी अकॉर्डिंग ट्रेन कर सकते हो, फिर अपनी प्रिपरेशन को आप उसी अकॉर्डिंग स्पीड अप कर सकते हो, उसको इंक्रीज कर सकते हो, लेवल इंक्रीज कर सकते हो अपनी स्टडीज का। ओके, जनरल लेवल पर सीयूईटी एलएलएम के भी एग्जाम होते हैं, आपके कॉलेजेस के भी सेमेस्टर एग्जाम भी हो रहे हैं, तो उनका डिफिकल्टी लेवल और क्लैट एलएलएम का डिफिकल्टी लेवल, सिलेबस सब में सेम ही है, बट डिफिकल्टी लेवल इज डिफरेंट, क्वेश्चन पैटर्न इज डिफरेंट। तो इन क्वेश्चन पैटर्न को, डिफिकल्टी लेवल को समझने के लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिकल लेवल पर मॉक टेस्ट को दो, तब आप एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल को समझ पाओगे कि टॉपिक्स तो वही है, कॉन्ट्रैक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बुक में जो लिखा हुआ है उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सपोज सेक्शन 19 पूछा जा आर्टिकल 19 पूछा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का,
तो ये आर्टिकल 19 आपने अपने सिलेबस में सेमेस्टर में भी पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन क्या वही उसी टाइप के क्वेश्चन क्लैट एलएलएम में भी पूछे जाएंगे? सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, इनका डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल अलग होता है। आपको पता होगा क्लैट जो है ये सभी टॉप 10 डिफिकल्टी लेवल के एग्जाम है ना इंडिया में, ये उसमें से वन ऑफ देम है। तो इसी से आप समझ लो कि इसकी डिफिकल्टी लेवल कितनी है। ये बच्चों की जैसा खेल नहीं है कि आपने जो सेमेस्टर्स में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसकी डिफिकल्टी लेवल अलग ही होती है, अलग होती है। तो ये अलग आप फेमिलियर कैसे हो पाओगे जब आप मॉक टेस्ट को दोगे? जब भी आप क्लैट पीजी के मॉक टेस्ट को दे रहे हो तो आपको रियल टाइम एग्जाम एनवायरनमेंट मिलता है। ये लाइव कंडक्ट हो रही है, तो आपको बिल्कुल एग्जाम की जैसे फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा कि आप 2 घंटे फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे थे। तो उस टाइम पर आप बिल्कुल एक्सपीरियंस कर पाओगे कि फाइनल में जब आप 3 दिसंबर को एग्जाम देने बैठोगे तब आपकी मेंटल फिजिकल सिचुएशन कैसी होगी, आप किस तरह से एग्जाम को दे पाओगे, ये आप प्रायर ही उसको फील कर सकते हो, है ना। प्रायर आप एग्जाम से पहले ही आप उस एग्जाम की फीलिंग को फील कर सकते हो। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है कि आपके लिए फाइनल पे वो जो फीलिंग है वो नई नहीं रहेगी। आप फेमिलियर रहोगे उस एग्जाम एनवायरनमेंट से। एग्जाम एनवायरनमेंट वो अपने आप में माइंड में एंजाइटी क्रिएट करती है जब, और जैसे ही माइंड में एंजाइटी क्रिएट होती है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को कम कर देता है। तो इसी चीज से बचने के लिए जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट दे, अपने माइंड को पहले से ट्रेन कर दे कि सी दिस इज द एग्जाम एनवायरनमेंट, और माइंड को उसी टाइप से आप रिलैक्स कर सको कि फाइनल एग्जाम में भी जो आपका माइंड है वो उस एग्जाम एनवायरनमेंट को देखकर पैनिक नहीं हो, एंजाइटी में नहीं जाए, और बिल्कुल काम रहकर आप अपने पूरे एग्जाम को दे सको। बिकॉज आपने जो भी कुछ पढ़ा है अगर माइंड में एंजाइटी रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, फियर रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप अपना 100% जो है वो नहीं दे पाओगे, है ना। तो अपना अगर आपको 100% अपना देना है, आपने जो भी पढ़ाई करी है उसको 100% इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको माइंड का रिलैक्स काम रहना जरूरी है। तो आप अपनी प्रिपरेशन में आप रिवीजन कर रहे हो, अच्छी बात है, माइंड को भी उस अकॉर्डिंग ट्रेन करो, माइंड को भी इसको पहले से बता दो, है ना। सिचुएशन अगर हमें पहले से पता होती तो हम प्रिपेयर रहते हैं। तो माइंड को भी आप सिमिलर इन्वायरमेंट से डेली डेली हमेशा प्रैक्टिस कराते रहोगे, वीकली मॉक टेस्ट उसको देते रहोगे, तो उसको पता रहेगा कि हाँ ये तो इसका वीकली का काम है, ये मॉक टेस्ट पैसेज पढ़ना होता है और क्वेश्चन करने होते हैं। तो जब फाइनल एग्जाम में जाओगे तो माइंड को ऐसे नई नहीं लगेगी, माइंड शॉक में नहीं जाएगा, माइंड काम रहेगा और आप 100% एफर्ट दे पाओगे अपने फाइनल एग्जाम में। क्लैट एलएम का जो ये मॉक टेस्ट है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के थ्रू डिजाइन किया जाता है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए उसको एनालाइज करते हुए बनाया गया है। इट मीन्स डिफिकल्टी लेवल जो है वो बहुत अच्छी सही रहेगी और बिल्कुल मैच करेगी आपके फाइनल एग्जाम पेपर से। टेस्ट जो है वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करता है, आपके प्रिपरेशन लेवल को इंप्रूव करता है। आप एनालाइज कर रहे हो ना अपनी परफॉर्मेंस को, तो 100% आप देख पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है। फिर उसी अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट वीक में अपनी प्रिपरेशन जो स्ट्रैटेजीज है उसको चेंज करो, उसमें डेवलपमेंट लाइए और फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट को दीजिए। तो ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपको पता चलेगा कि हाँ भैया ये चीज जो है ये एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ये आप जो मॉक टेस्ट है इसमें आपको हैंड पिक टॉपिक मिलते हैं और इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप बहुत ही कम टाइम पर अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सको, बिकॉज अभी टाइम इज रनिंग, ओके, ओनली 19 से 20 वीक्स रह गए हैं आपके एग्जाम में। तो इन 20 वीक्स में आपको अपना 100% तैयारी आप कैसे करोगे, तो ये मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेंगे। अच्छा है ना, आप सपोज किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो और आपको बैक से किसी चीज का सपोर्ट मिल जाए जो आपको पुश करे ऊपर जाने के लिए, कितना आराम मिलेगा। तो सिमिलरली आप क्लैट पीजी के तैयारी के लिए किसी माउंटेन पर चढ़ रहे हो और अन अकेडमी आपको पीछे से बैक सपोर्ट दे रहा है विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट, आप इजीली उस माउंटेन पर क्लाइंब कर जाओगे, आराम से उस पहाड़ पर चढ़ जाओगे। तो उसका बेनिफिट उठाइए, कम टाइम पे आपको 100% प्रिपरेशन कैसे करनी है ये अन अकेडमी आपको हेल्प कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज पैक ऑफ 20 मॉक टेस्ट। आप हर मॉक टेस्ट के बाद अपनी परफॉर्मेंस को खुद एनालाइज कर पाओगे, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाओगे, फिर आप उस अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। आप अपनी वीकर सेक्शंस को इंप्रूव कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि कैलकुलेटिव रिस्क कैसे लेने हैं, गेस कैसे करना है, एलिमिनेशन टेक्निक कैसे अप्लाई करनी है, कैसे आंसर्स को गेस करना है, एजुकेटेड गेस करना है।
जय माता दी तुक्का लगा के गेस नहीं करना है, एजुकेटेड गेस करना है। वो कैसे आपको पता चलेगा? प्रैक्टिस के थ्रू। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए, एलिमिनेशन टेक्निक्स को अप्लाई करिए, रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, टाइम मैनेजमेंट सीखिए। दिस ऑल यू कैन डू ओनली विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। ये सब चीजों का जो सार है वो मॉक टेस्ट में ही है। तो मॉक टेस्ट आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा अभी तक कि मॉक टेस्ट आपकी पूरी प्रिपरेशन में एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये मॉक टेस्ट एवरी वीक देना आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो अनअकैडमी के इस 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट को जरूर परचेस करें टू स्ट्रेंथन योर प्रिपरेशन। ये लाइव मॉक टेस्ट एवरी वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे कंडक्ट होता है एट 2 PM, आफ्टरनून का टाइम है। 2 PM पे ये सैटरडे संडे एवरी वीकेंड आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, फ्री लाइव मॉक टेस्ट मिलेगा। अगर आप इसको परचेस करते हो एट वेरी नॉमिनल प्राइस, बहुत नॉमिनल प्राइस है, इतनी प्राइस में आपको इतनी अच्छी बेनिफिट मिल रही है, इट्स 100% कमेंडेबल। जस्ट यूज द कोड PSYNC10 एंड ग्रैब द ऑफर। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत होने दीजिए और इस मॉक टेस्ट को अपनी प्रिपरेशन में ऐड ऑन करिए अगर आप अपने ड्रीम NLU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। इस ऑफर को लेने के लिए आप अनअकैडमी की वेबसाइट या उसके ऐप पर जा सकते हैं, उसमें अपनी डिटेल्स डालिए, साइन अप करिए, वैलिड जो भी डिटेल्स है वो डालिए और लॉग इन कर सकती हैं। जस्ट यूज द कोड PSYNC10 और क्लैट सेक्शन में क्लैट PG मॉक टेस्ट पे जाकर आप इस 20 मॉक टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं बाय पेइंग द नॉमिनल चार्जेस। फर्दर अनअकैडमी पे क्लैट PG और दूसरे LLM एग्जाम्स के लिए एक फ्रेश बैच 6 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। आप इस अचीवर्स बैच को भी ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। यू कैन यूज द कोड PSYNC10 एंड एनरोल फॉर द अचीवर्स बैच फॉर योर क्लैट PG प्रिपरेशन। इसमें डिफरेंट एजुकेटर्स हैं जो आपको अपने सब्जेक्ट एक्सपर्टीज के थ्रू आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। आई एम प्रियंका सिंह, आई बी टीचिंग बिजनेस लॉ। अगर आप मेरी क्लासेस को फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं या फिर आप डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं कि किस तरह से अनअकैडमी पे क्लासेस कंडक्ट होती है, तो यू कैन रीच आउट इन अनअकैडमी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। आप मेरी क्लासेस को मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वीक में 3 डेज 9:30 AM मॉर्निंग पे आप मेरी क्लास को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी किस तरह से क्लैट PG एस्पिरेंट्स की हेल्प कर रही है उनके ड्रीम को अचीव करने में। इस अचीवर्स बैच में आपको मिलते हैं बेस्ट एजुकेटर्स, इसमें डेली लाइव क्लास होती है, साथ ही साथ आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, हर क्लास का PDF लेक्चर भी आपको अवेलेबल होता है। So these all are the benefits of the Achievers Batch. इस मंथ की जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो रिलीज हो चुकी है। 2 जुलाई सैटरडे संडे लास्ट एक मॉक टेस्ट हो चुका। 22 जुलाई सैटरडे को नेक्स्ट मॉक टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। देन ऑन संडे 23 जुलाई और उसके बाद 30 जुलाई, यानी एक मंथ में आपको 4 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। तो अभी से 5 मंथ बचे हैं, तो इसलिए आपके पास टोटल मिलाकर के 20 मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे। तो आप हर वीक आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इनहैंस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट सैटरडे को है 22 जुलाई को, उससे पहले आप जरूर अनअकैडमी पे इस 20 सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट को परचेज कर लें। फर्दर अगर आप क्लैट PG से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं और क्लैट PG से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहना चाहते हैं, अनअकैडमी किसी भी ऑफर से हर ऑफर से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी के इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी क्लैट PG प्रियंका सिंह। यहाँ पर ज्वाइन करने से आपको सभी जो भी अनअकैडमी में क्लैट PG से रिलेटेड नोट्स हैं, क्वेश्चन पेपर है, वीडियोस जो भी है, जो भी ऑफर्स है क्लैट PG के अनअकैडमी के थ्रू, वो सभी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। सो आई होप अभी तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से ये मॉक टेस्ट आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है और आप किस तरह से इन मॉक टेस्ट को अपने डेली प्रिपरेशन में ऐड ऑन करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अनअकैडमी। आप अचीवर्स बैच को ज्वाइन करिए, इन मॉक टेस्ट सीरीज को परचेस करिए और अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में ले जाइए। बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कुछ डिफरेंट करिए, कुछ अच्छा करिए,
सो दैट आप उस भीड़ से, जो भी इतने लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, आप उनसे अलग बनो, अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप करो और उस रेस में सबसे आगे पहुंच जाइए ताकि आप टॉप रैंकिंग्स में आ जाए और आप अपने ड्रीम एनएलयू को अचीव कर पाए। So very best of luck for the preparation. Do enroll for the course on Unacademy. Thank you. Bye bye.